हेलो। आज मैं आपको कुछ राइफ़ल के टिप्स के बारे में बताऊंगा। ये मेरे 28 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल अलाइनमेंट। नेचुरल अलाइनमेंट क्या होता है कि जो हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ज़ीरो पॉइंट पर हमें बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा जो जीरो पॉइंट है खड़े होने का, जब हम स्टैंड पोजीशन लेते हैं तो हमें अपनी बॉडी को पूरा नेचुरल रखना है, कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं करना है। तो बी नेचुरल, नेचुरल तरीके से खड़े हो, नेचुरल तरीके से ही पोजीशन लेना है। सेकंड पॉइंट है हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है उसे हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? अगर आपको जल्दी कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ब्रीथिंग से कंट्रोल करिए उसे, और स्मॉल और लॉन्ग ब्रीथिंग लीजिए। अगर उसकी प्रिपरेशन करनी है तो सबसे अच्छा होता है कि आप अपने एक नोज़ पे ब्रीथिंग रखिए 4 सेकंड में अंदर और 8 सेकंड में बाहर। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, या फिर सिंपल है अनुलोम और विलोम करिए। ठीक है, स्टार्ट पहले एक से करिए और इन द मैच में भी आप ये कर सकते हैं एक ब्रीथिंग नोज से, जिससे आपकी पूरा मैच प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। थर्ड पॉइंट हमारा, हमें जो ग्रिप है वो नॉर्मल पकड़नी है। अपनी ग्रिप को नॉर्मल पकड़िए, कोई प्रेशर नहीं लगाना। हमें बस इन 3 उंगली का स्ट्रेट में बैक में प्रेशर लगाना है इसका, और फिर हमारा ये बॉडी लॉक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्रीथिंग को हमेशा ना स्मूथली लेना है, एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए ब्रीथिंग। इसमें कुछ हार्ड ब्रीथिंग का काम नहीं होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग रखें जितना पॉसिबल हो सकता है। ये गेम एक्यूरेसी का है, तो आप जितनी चीज़ें अपनी क्वाइट रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चीक का। तो चीक का क्या है, बेसिकली आपको चीक को हर बार एक ही जगह रखना होगा उसको। और दूसरा क्या है कि अपना टाइम नोट करिए कि जिस टाइम पे आप चीक रखते हैं और उस टाइम पे आप शूट करते हैं, उस टाइम के बीच का गैप, और उसी को आप कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शूटिंग का सीक्वेंस। शूटिंग के सीक्वेंस के मुताबिक ही हमें बार बार एक जैसा अपने प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। जो हम कर रहे हैं उसी को आप बार बार ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। यही शूटिंग है, यही प्रैक्टिस होती है। आपने जो अपनी ट्रेनिंग में करा उसको फिर आप अपनी प्रैक्टिस में बदलिए, और प्रैक्टिस को ही आप सीक्वेंस में करते रहिए। आप कंटिन्यू आप सेम प्रोसेस रिपीट करिए। आप डायरी में नोट कर सकते हैं आपको जो जो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिक्स पॉइंट है हमारा शूटिंग सीक्वेंस हो गया था हमारा। सेवन्थ पॉइंट है हमारा फॉलो थ्रू करना। फॉलो थ्रू के बाद आपको शॉट को कॉलिंग करना है। शॉट कैसा गया उसकी आपको रिमाइंड करना है कि ये शॉट मेरा कैसा गया, क्योंकि फॉलो थ्रू ही आपका नेक्स्ट बेस्ट शॉट के लिए प्रिपरेशन होता है। वहीं से शॉट शुरू भी होता है, वहीं से ख़त्म भी होता है। तो इसकी आदत डालनी है शॉट को कॉलिंग करने की। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, चाहे शॉट ख़राब क्यों ना लगे तब भी। बिकॉज आपका बहुत 60 शॉट चलाने हैं, तो आपको हर शॉट में अपने माइंड को फुल्ली फोकस और कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। और मैच से पहले भी पॉजिटिव थिंकिंग, मैच में भी पॉजिटिव थिंकिंग, और मैच के बाद भी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। कोई बैड थिंकिंग आती है तो उसको करेक्ट करिए, और अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव वे में ही रखिए। हम जब डीमोटिवेट होते हैं, जब शॉट हमारा अच्छी लगती है या नहीं लगता, तो हम सबसे पहले नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आती है, तो हमें उनको क्या करना है, पॉजिटिव में, नहीं यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन ना ले, अच्छा होगा। ठीक है। प्रेशर कंट्रोल कैसे करना है? अगर हमें फील हो रहा है कि प्रेशर आ रहा है, तो प्रेशर को सबसे अच्छी बात है कि अपने माइंड को अपने पैलेट पे लगा दीजिए। पैलेट कैसा है, अच्छा, अपने राइफल को देखने लग जाइए। ठीक है, अपना ध्यान लाइन पे कर लीजिए। कोई माइंड को डाइवर्ट करना है, कोई भी चीज़ ऐसी जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो वो करना है। इतना डाइवर्ट नहीं करना है कि आप गेम से हट जाओ। और सबसे अच्छी बात है, तुरंत आपको प्रेशर होता है तो नोज से ब्रीथिंग स्टार्ट कर दीजिए। राइफल वाले क्या, एक स्टैंड पे रखा और नोज से ब्रीथिंग ऐसे रख लो, 3 बार रिपीट कर लो, आपका सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। 10th पॉइंट हमारा जीरो पोजीशन।
हर 10 शॉट के बाद आपको अपनी पोजीशन को चेक करना है, ज़ीरोइंग करनी है दोबारा से कि हाँ मैं मेरे कोई बॉडी का पार्ट चेंज नहीं हुआ है। तो आपको हर 10 शॉट के बाद अपना देखना है। अपने गेम को 10-10 शॉट के सीक्वेंस के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया। अगर आप अच्छे शूटर है तो आपको इन चीज़ों की दिक्कत, पर प्रिपेयर में स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये है 11th पॉइंट है हमारा ज़ीरोइंग। माइनर ज़ीरोइंग क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है आप उसे अपनी बॉडी से करेक्ट करिए। मतलब लाइक कि अपने लेग्स की पोजीशन, अपने फीट से, अगर आपके शॉट इधर इधर जा रहे हैं तो छोटी मोटी चीज़ें आप लेग्स की पोजीशन से करेक्ट कर सकते हैं। इवन नॉट गिविंग क्लिक्स, आप क्लिक्स को ना देके अपने पर ही काम करिए, सबसे अच्छी चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12th, जिसमें हम 9.9 और 10 पॉइंट जैसे शॉट होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक शॉट लगता है तो एक क्लिक का ही ज़ीरोइंग देना है, ज़्यादा कुछ सोचना है बस, हाँ एक क्लिक का ही ज़ीरोइंग करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 13, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या है, मेन पॉइंट है कि आप मैच के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए, क्योंकि राइफल शूटर के बैक में बहुत पेन होता है। जब वो मैच से निकलते हैं वो अपने बैक को बेंड करते हैं और फिर पीछे झुकते हैं। हमें ये कुछ नहीं करना है। मैच ख़त्म होने के बाद हमें ना तो आगे झुकना है ना पीछे झुकना है। मैच ख़त्म हुआ, जाके चेयर पे बैठ जाइए और कम से कम 10 मिनट आराम से चेयर पे बैठिए, जब तक आपकी बॉडी नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उठना है वहाँ से, और उठ करके फिर अपना पैकअप करने के बाद फिर अपना स्ट्रेचिंग स्टार्ट करिए। फिर आपकी बॉडी, हमें मैच ख़त्म होते के साथ आगे बेंड नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी पे। तो ये ना करिए। बाकी स्ट्रेचिंग और योगा ज़रूर कर सकते हैं आप मैच के बाद भी। और स्ट्रेचिंग मतलब लाइक कि बैरल मूवर को कंट्रोल करना है। आप अपनी बैरल को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो अपर बॉडी है, लाइक कि आपके हिप एरिया से जो भी ऊपर का पार्ट है, आपको इसको कंट्रोल में रखना है। क्योंकि ये लेग्स का पार्ट तो ख़त्म हो गया, नीचे वो स्टेबिलिटी आपको बिल्डअप दे रहे हैं। उसके बाद आता है अपर पार्ट को आप जितना कंट्रोल करके स्मूथली आप उसको अपने प्रोसेस में लाएंगे उतना अच्छा है। तो अपर बॉडी को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। लाइन अलाइनमेंट, अगर लाइन अलाइनमेंट नहीं है तो बैरल आपकी अगर स्टेट में नहीं है तो इधर है, तो वो फोर्स करेगी उधर जाने के लिए, तो वो भी मूवमेंट क्रिएट करता है। तो उसको भी रखना है। नेचुरल रख ले जितना ज़्यादा हो सके। अगर नेचुरल में नहीं आ पा रहा है तो आप करेक्शन करिए, अपनी टेक्निक में, अपने प्रोसेस में सुधार करिए, कोचेस की हेल्प से लेके कि मुझे क्या क्या बार बार उसको रिपीट करिए, तो वो अच्छी बात होती है, ठीक है। बाकी नेचुरल काफ़ी सारे शूटर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से खड़े होते हैं। कोई पीछे खड़ा होता है, कोई आगे खड़ा होता है, कोई बीच में खड़ा होता है। तो जैसा भी है आप नॉर्मल कंफर्टेबल जोन अपना देखिए कि कहाँ कहाँ पर है। शोल्डर पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए इसमें, मेन जो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 15, जिसमें मैंने फ्रंट साइड एंड बैरल मूवमेंट पर बोला है। ज़्यादा फोकस इन पे ही करना है, हम फ्रंट साइड पे फोकस करिए। दूसरा, एक आपकी बैरल कहाँ जा रही है, मतलब लाइक कि बैरल का जो फ्रंट साइड होती है ना, आप उसको मैं स्टार्टिंग से पहले थोड़ा चेक करना है कि हाँ यहाँ जा रही है, कि मेरी टारगेट से थोड़ी लेफ्ट में आ रही है। तो आपको हर बार वो वहीं पे रखनी होगी, और टर्न होते के साथ देखना है कि हाँ मेरी यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ रखना है। तो क्या होगा कि वो आपकी जो टारगेट है ना, तो आपकी साइड बिल्कुल उसके ऊपर से ही नीचे आएगी तुरंत। एक ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है 15, तो इसको ट्राई करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोसेस ऑफ फायर। हाँ, बेसिकली क्या है कि इसमें नोज़ से ब्रीथिंग लेना है और माउथ से छोड़ना है, बट ये नहीं कर पाओगे। तो आप नोज़ से लीजिए, नोज़ से भी छोड़िए, ठीक है। एक्चुअली ये काफ़ी सारे शूटर, इवन मैं भी करता था, तो मैं भी नोज़ माउथ से ब्रीथिंग लेता था, माउथ से। क्योंकि मुझे किट विट पहनने के बाद बड़ा हेजिटेशन और बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर सा फील होता था अपने ऊपर। एक जैसे मैंने कोई कवच डाल दिया ये, तो मैं माउथ से ब्रीथिंग करता था और उसमें मैं ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाता था, ठीक है। और मुझे उससे कभी शूटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जिसकी नेचुरल, जैसे नोज से ले सकता है तो वो नोज से लीजिए। नोज से लेके भी अपना, जैसे कि नोज से लेता है तो माउथ से भी छोड़ सकता है, या तो ये कुछ भी आप कंफर्टेबल जिसमें आप वो ट्राई करिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जिसमें आपको प्रेशर नहीं बनता, जिसमें आप इजीली कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो वैसे होता है बेली ब्रीथिंग। अगर आप नोज से लेते हैं, जैसे पेट से लेते हैं छोड़ते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है।
क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत बार। तो अगर मोस्टली शूटर सोचते हैं कि हम बैली ब्रीथिंग करें, बट डिफ़िकल्ट टू डू एट द टाइम ऑफ मैच, क्योंकि आपको इतने शॉट चलाने, इवन अगर जब आपकी सीओसी है तब तो आप बैली ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं रिपीट कर पाएंगे। बट हाँ, तब आपको कामनेस बहुत ज़्यादा चाहिए कि एट द टाइम ऑफ, तो आप चेस्ट से भी ब्रीथिंग कर सकते हैं उसमें। तो 17 पॉइंट हमारा ब्रीथिंग का सीक्वेंस, ब्रीथिंग का सीक्वेंस जो है वो एक मैनर में होना चाहिए, लाइक कि डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हर शॉट के बाद डिफरेंट नहीं होना। आपको 60 शॉट चलाने हैं, 60 शॉट में आपको यू हैव टू टेक सिमिलर ब्रीथिंग। लाइक इस शॉट में किया तो ये नहीं है ब्रीथिंग तेज होगी, प्रेशर नहीं, शॉट गंदा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करिए। इसमें सिंपल है, आप बैठ के अपने ब्रीथिंग को छोटी में लंबी, जैसे आपने 4 सेकंड लिया और 8 सेकंड में आपको छोड़नी है, तो इसका ट्राई करिए, इसको बिल्डअप करिए, इसको बढ़ाना है, क्योंकि यही आपकी चीज़ को पैटर्न में डेवलप कर सकती है बार 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 बार। और हर शॉट के बाद आपको डिफरेंट इमोशंस और वो आते, तो आपको ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, उस चीज़ पे आपको प्रैक्टिस करिए, इसकी सबसे सिंपल बात है। लेफ़्ट एल्बो को क्या है कि आपको रिस्ट के सिधाई में रखना होता है। ये बेसिकली कैसे है, जैसे आपकी ये लेफ़्ट एल्बो है तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे इसकी सिधाई में। पहले कुछ शूटर थे जो ऐसे करते थे, अब ऐसे भी करते हैं मोस्टली शूटर, आपने देखा होगा, तो ये उनकी ये भी पोजीशन होती है। तो मेन है कि आपकी ये रिस्ट और ये, तो ये अलाइन होनी चाहिए, सिंपल है, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ढूंढ सकते हैं, सीओजी आपका कहाँ बन रहा है, तो ये अच्छा। और जैसे आपकी टारगेट की लाइन जा रही है तो उसमें अलाइन हो तो अच्छी बात है। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि भाई टारगेट के सीधा आ रही है तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राइट शोल्डर, ये हमारा रिलैक्स होना चाहिए, राइट शोल्डर हमारा रिलैक्स होना चाहिए, एल्बो रिलैक्स होनी चाहिए। बाकी हमारा एक्टिव रहता है, तो ये पार्ट हमारा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम इससे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और ट्रिगर का यूज़ करते हैं। तो एक्टिव इन द सेंस ऑफ नॉट दैट कि बहुत एक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट हैंड मस्ट बी एक्टिव। जैसे हाँ, राइट हैंड क्या है कि हमें ये हैंड है, तो ये हैंड है तो हमारी ये फिंगर का जो फोर्स है वो ग्रिप में पीछे की साइड में थोड़ा लगता है, जिससे राइफल लॉक हो जाती है और उससे मूवमेंट थोड़ा कम रहता है। शोल्डर फिर भी रिलैक्स रहता है और बस हमारा ट्रिगर मूव करता है। ट्रिगर का भी एक चीज़ है कि आपको ट्रिगर अपना देखना है कि आपका ट्रिगर कहाँ आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका ट्रिगर यहाँ यहाँ आ रहा है और आपकी फिंगर यहाँ है, तो ट्रिगर को आगे कर दीजिए, ये अलाइन होगा। ट्रिगर अगर लेफ्ट साइड में है तो आप इसको भी, ट्रिगर को भी मूव कर सकते हैं अपने हाथ के हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा स्टेबल और एक पोल के जैसा होना चाहिए, मतलब जैसे कि ये जो चीज़ है इसका कोई ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। इस पर हमें ना तो हमें शोल्डर बाइसेप्स का यूज़ करना है, ना ही इनका आर्म्स का मसल का यूज़ करना है। बस हमने इसको इस पे राइफल रखी और बस छोड़ दो। ब्रीथिंग से आप इसको, ब्रीथिंग से बॉडी का कोई भी पार्ट है अगर आपका एक्टिव है ज़्यादा, तो आप उसको ब्रीथिंग से कंट्रोल करिए, ब्रीथिंग से रिलैक्स करिए उसको। तो ब्रीथिंग ही आपको किसी भी पार्ट में अच्छा बना सकती है। चाहे वो आपके लेग्स की थाई मसल हो, वो एक्टिव है ज़्यादा, तो आप उसको रिलैक्स करिए। बॉडी टर्न, बॉडी को रोकने के लिए कोर की एक्सरसाइज करना है। जैसे कि आप, हम खड़े हैं, हमें 60 शॉट चलाने हैं और हमारी बॉडी थक थक जाती है, तो थकने में क्या होता है, हमारी बॉडी ना लेफ्ट की साइड में रोटेट करने लगती है। तो उसके लिए क्या, अपने पेट की थोड़ी एक्सरसाइज तो करिए, ये नहीं है कि हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। इसमें योगा के कुछ पोज होते हैं, जैसे सुपरमैन पोज भी होता है, बोट पोज भी होता है, और वो आपके लिए सबसे अच्छा है। वो आपके प्लैंक प्लैंक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी बॉडी में कोई, या फिर एक पुशअप्स होता है जैसे कि होल्ड पुशअप, आपको पुशअप लगाना नहीं है, बस आपको होल्ड करना है, मतलब लाइक कि बस रुकिए वहाँ पे और पूरा नीचे नहीं जाना, ऊपर ही रुकना है, ठीक है। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम जैसे एक पैर आगे रखते हैं उसके बाद फिर पीछे जाता है, तो वो पोज में करना है आपको। लाइक ऐसा पोज होता है, ये पोज, इस पोज में आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा 13 पॉइंट, फुट एडजस्टमेंट। अपने अपने शॉट्स को और अपने इनको आप फीट के थ्रू करेक्ट करना है, मतलब कि आपको पहले अपनी बॉडी से आपको अपनी
शॉट्स को जो गंदे इधर इधर लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो अपने फीट से एडजस्ट करने हैं। अगर फीट है इधर गया है इधर शॉट कर दीजिए, अगर लेफ्ट में गया है तो अपना अगर ओपन किया हो तो उसको क्लोज कर लीजिए। तो अपने पहले फीट से करना है, बॉडी से करना है, उसके बाद आपको अपनी क्लिक्स पे करना है कि आप 100% कॉन्फिडेंस के ये शॉट मेरी बॉडी की गलत चीज़ों से ना चल के मेरे कुछ उससे चला है, तो तब उस पर आप क्लिक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर हमें हर बार एक जगह रखनी है, ठीक है। आपका हाथ एक जगह आना चाहिए हर बार। ग्रिप में आप एक जगह पकड़ते हैं तो हर बार ग्रिप को एक जगह से पकड़िए, ट्रिगर एक जगह आना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, शॉट भी हमारा एक ही जगह जाएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर है, डिफरेंट एंगल है, तो उसमें शॉट का भी सीक्वेंस लेफ्ट या राइट हो सकता है, अगर ऊपर नीचे का भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिफोर फायर। फायर करने से पहले हमें ब्रीथिंग में ब्रीथिंग और ब्रीथिंग से बॉडी को और बैरल को महसूस करना है, कंट्रोल करना है। ये कैसे करना है, जैसे आप खड़े हैं, आपको देखना है कि मेरे बैरल कहाँ है, ब्रीथिंग से उसको रिलैक्स करिए, राइफल को अपने ऊपर छोड़ दीजिए, वो रुक गई है, आपकी बॉडी पे रुक गई है, ठीक है। आपको अपनी बॉडी पे राइफल को रख दिया है तो बस वो रुक गई है। उसके बाद अपनी बॉडी को ब्रीथिंग से रिलैक्स करना है, रिलैक्स हो गई, फिर अपने को टर्न करना है, अपनी बैरल देखना है कि हाँ मेरी बैरल यहाँ आ रही है, और उसके बाद फिर अपना चीक रखना है, तो और वहाँ पे फील करना है कि हाँ मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड है, स्टेबल है, रिलैक्स है, और कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करना है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राइट हैंड एल्बो। राइट हैंड का जो एल्बो है ये वैसे चाइना में काफ़ी शूटर है वो अपने हाथ को ऊपर रखते हैं ताकि उनका जो ये एंगल है ना ये सीधा बना रहे। मैं अपना बेसिकली मैं ऐसे करता हूँ, मेरा लेफ़्ट शोल्डर रिलैक्स रहता है, बट मेरे को यहाँ पे क्या होता है मेरा ये बन जाता है, पर इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपका राइट हैंड रिलैक्स होना चाहिए, हमारा सिर्फ काम होता है ट्रिगर का फिंगर प्रेस करना। वो क्या करते हैं, इसको ऊपर करके अपना इसका फोर्स लगाते हैं, जैसे ये पीछे गया, ये आगे गया और ये रुक गया, ये लॉक करते हैं। तो वैसे सबसे अच्छा रिलैक्स रखने का कि आप रिलैक्स रखिए, कहीं पे भी आपको रिलैक्स फील होता है तो रिलैक्स रखिए अपने, और नॉर्मल रखना है। जैसे आप मैं अगर जैसे अभी मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है, और मैंने क्या करा, अपने लेफ़्ट एल्बो को पहले रखा और फिर राइट एल्बो को ऐसे रखा, तो इमेजिन करना है कि हाँ मैंने पकड़ा। अब मेरे को मेरी नेचुरल ये पोजीशन आ रही है जहाँ पे मेरा शोल्डर रिलैक्स है और मेरा ग्रिप एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है, और फिंगर का फोर्स मेरा बैक साइड में लग रहा है, और यहाँ पे राइफल को स्टक करना, फंस जाती है आपकी राइफल, तो आपको वो चीज़ करना है, ठीक है। तो नॉर्मल और रिलैक्स रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेफ़्ट हैंड हमारा बहुत ज़रूरी होता है, इसको रिलैक्स रखना और सेम पॉइंट पर ही रखना, एक ही जगह पर आपको बार बार रखना है। और अगर आपको ये एक जगह पे बार बार नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, अपनी जो शूटिंग की किट है उस पर एक मार्क बना लीजिए, मार्कर से एक मार्क बना लीजिए कि मेरा हर बार एल्बो ऐसे ही है। और नहीं तो आप सबसे अच्छी चीज़ है क्या कर सकते हैं कि बट लगाने के बाद राइफल का, और राइफल के बट लगाने के बाद मैं आपको अभी एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अब ये राइफल है, तो राइफल का जो बट लगाने के बाद आपको स्टैंड से उठा के इधर भी रख सकते हैं, अगर जिसको इसमें अच्छा है वो भी रख सकते हैं। नहीं तो जिसको इसकी प्रिपरेशन नहीं है, कि जिसका एल्बो हर बार सेम नहीं आता, वो क्या करे, राइफल का बट लगाने के बाद राइफल को सीधा उठाए और फिर उसको यहाँ रखे, तो आपकी जो बैरल है वो स्ट्रेट में आएगी, ठीक है। तो मैं आपको इधर से भी करके ऐसे दिखाता हूँ। तो मैंने ये बट लगाया, मेरी राइफल ऐसी, अब मैंने इसको सीधा उठाया और सीधा ये आ गई है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और जिसमें कंफर्टेबल ज़्यादा है वो उसमें प्रैक्टिस करिए और उसी की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, होल्डिंग। लॉन्ग होल्डिंग नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक तो होल्डिंग आपको, जब आपका शॉट चला तो शॉट में चलने के बाद आपको ये नहीं है कि आपको 20 सेकंड 15 से 20 सेकंड में आपका शॉट निकल जाना चाहिए, पूरा प्रोसेस में, ठीक है।
ज़्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड में लगा लीजिए। और आपको क्या करना है कि वहाँ पे ये नहीं है आपके, जब होल्ड होल्ड क्या करता है जब हमारा बन जाता है, एक तो होल्ड होता है कि हमारा बन नहीं रहा, हम होल्ड कर रहे हैं, और एक है हमारा बन गया है तब हम उस पर 10.9 ढूंढ रहे हैं और वेट कर रहे हैं। वो डिसीजन मेकिंग में आपका फिर खराब हो जाएगा, तो आपको वो नहीं करना है। तो जैसे आप ऊपर से लेके आ रहे हैं, आपका ट्रिगर दब रहा है, जैसे वो रुका, 1-2 सेकंड आपको चेक किया, फायर किया, उस पर फिर अपना फॉलो थ्रू करना है। फॉलो थ्रू करने के बाद आपको रिलैक्स करना है। फॉलो थ्रू बेसिकली 1 से 2 सेकंड का करना होता है, 1 से 2 सेकंड बहुत है। अगर आपको इसमें ही ज़्यादा करना है तो इसके प्रैक्टिस करिए, किसी पीछे बंदे को बोल के कि तू खड़ा हो जा और तू मेरा टाइम नोट करना कि मैंने कितना शॉट के बाद कितना सेकंड में रुका हूँ, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ है इसमें, जो होल्डिंग को एक्चुअली डिवाइड कर दो। एक दूसरी होल्डिंग होती है जो आपको यहाँ रख के करनी होती है, तो वो उसके बारे में भी है। एक होल्डिंग लॉन्ग टाइम नहीं करना चाहिए, जैसे 40-45 मिनट बहुत देर हो जाती है, आपकी बैक में बहुत इम्पैक्ट आता है, आपकी बैक थोड़ी मुड़ ऐसे मतलब होता है उसका पोस्चर जब आप ये कर रहे होते हो हल्का सा। और तो उसमें आपको क्या करना है, आप मैंने इसमें डिवाइड करे हैं 3 चीज़ें। 10 मिनट करिए तो 10 मिनट रेस्ट करना है आपको, फिर आपको 15 मिनट करना है, और फिर 15 मिनट रेस्ट। इसके सेट भी लिखे हुए कितने कितने सेट करने हैं। 30 मिनट्स कर रहे हैं तो आपको एक सेट करना है 30 मिनट का, लाइक इतना। उससे ज़्यादा भी करें तो उतना ही करिए, और अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करिए। पहले स्टेमिना आपका, अगर आपका कोर इतना नहीं है और ये नहीं है तो इतना ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है। दूसरा, आपको अपने विटामिन डी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, शूटर के लिए क्या क्या ज़रूरी है डाइट में, तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो वो भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और ये मेरे पॉइंट हैं, आपको अपने भी करेक्ट कर सकते हैं कि मुझे जिसमें कंफर्टेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने पॉइंट चेक करिए। तो आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।